अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। पवन सिंह जी आए हुए हैं, इनको रिवरमैन ऑफ आजमगढ़ त्रिपोला तो उसका तो कुछ खर्चा लगा नहीं, घर से खाना आके गई, अपना कोचिंग की, घर आके पढ़ रही है। तो आगे पढ़ को विकसित करिए। आप सभी विद्वान लोग हैं और आप लोग चाहेंगे तो आप ही लोगों का आगे जमाना है और अपने आगे से आप इस प्रकार का भी सहयोग चाहेंगे। आजमगढ़ में एक बहुत अच्छी कोचिंग का क्षेत्र बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको सारी चीज करने के लिए तैयार हूँ। आप जब भी बताएं तो हमारे बच्चे जो बाहर जा करके कोचिंग वोचिंग की पढ़ाई करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा इलाहाबाद में जाइए, बहुत ज़्यादा फीस है, बनारस में जाइए और कोटा जाइए, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ भेज भी नहीं पाता है और भेजता भी है तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जलाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जलाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैक्सिमम लोग हमको जानते ही होंगे क्योंकि 3-4 सालों से हम इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट से लेकर के अभी BSc थर्ड ईयर तक कंप्लीट करते करते हमने MBBS गेट किया है और आज हमको बहुत सम्मान मिला। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, स्पेशली हमारे सर लोगों को जिसने मतलब ये सारा माहौल क्रिएट किया, हमें एक मौका दिया अपनी भावनाओं को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि आज हम इस छोटी सी कोचिंग से पढ़ करके हम MBBS तक क्रैक कर सकते हैं। हमारे जो भी थे, हमारे सपने थे, हमारे ड्रीम्स थे, हमारी मम्मी के ड्रीम थे कि हम MBBS क्वालिफाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि इस छोटे से मतलब शहर में हम कैसे पढ़ करके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आत्मविश्वास था हमारा कि नहीं हम कर सकते हैं। जब दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और अदर जगहों पे पढ़ने वाले स्टूडेंट जब नीट क्रैक कर सकते हैं, 720 में 720 ला सकते हैं, एम्स पा सकते हैं और MBBS बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेहनत और सफलता ही आविष्कार की कुंजी है। मैं तो यही जानता हूँ कि मेहनत और सफलता ही आविष्कार की कुंजी है और समय और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। इसका उदाहरण अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, मुझे वो दिन याद है जब 2003 में मैं एक अजनबी शहर में आ गया था और पत्थरों के शहर में मकान ढूंढ रहा था। आजमगढ़ के शिवली नेशनल कॉलेज में 1 नवंबर 2003 को मैंने दर्शन विभाग में योगदान दिया और जब योगदान दिया था तो मात्र 8 लड़के दर्शन पढ़ते थे और एक समय हुआ कि यहाँ 750 शिवली कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़े और आज भी पूरे पूर्वांचल में मैं दावा करता हूँ, पूरे पूर्वांचल में, क्योंकि प्रबंधक बहुत है बैठे हैं, लोग शिक्षाविद बैठे हैं, अशोक बाबू बैठे हैं, दर्शन विभाग में जितना संख्या शिवली कॉलेज ने दिया पूरे पूर्वांचल में या सुहेल देव में अभी तक उतनी संख्या किसी की नहीं है। आज भी 500 संख्या BA फर्स्ट सेमेस्टर में है, माइनर और मेजर। और मुझे याद है कि जब मैं पटना के मंच पर सेमिनार कर रहा था तो किताब की भाषा मैंने बोला दृश्य धातु से बना है और जो देखना होता है, तत्व का साक्षात ज्ञान होता है, वही दर्शन है। बेटा अपना परिचय दे। मेरा नाम पूजा सोनकर है, मैं मुकेरीगंज आजमगढ़ और यूपी में रहती हूँ। बेसिकली यहाँ पे राइजिंग क्लास कोचिंग चलती है जो कि ब्रह्मस्थान पे है। यहाँ पे हम 3 साल से कोचिंग कर रहे हैं। हमने BSc थर्ड ईयर क्रॉस करते करते MBBS गेट किया है। BSc थर्ड ईयर की कोचिंग भी हम यहीं से किए हैं और इंटरमीडिएट से हम इस राइजिंग कोचिंग में पढ़े हैं। राइजिंग कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स हमारी सहायता किए हैं, जैसे कि राजेश सर जो कि इस कोचिंग के मेंटर हैं और यूपी सर इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं और अदर बलवंत सर हमारे क्लास में पढ़ाते थे और अनिल सर हैं और जो मतलब अदर टीचर्स भी जो बहुत हेल्प की है हमारी पढ़ाई में। बेटा आज आपका सम्मान किया गया है, आपकी पढ़ाई के मुताबिक सम्मानित की गई है। आप बताइए कि आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, ना तो हमने कभी ऐसा गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि आज हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि हमको मतलब यहाँ पर बुला करके इतना सम्मान दिया गया और अच्छे मतलब ऐसे लोगों से मतलब मिले जो कि अपने फील्ड में काफ़ी बेस्ट है लोग। आगे आप क्या करना चाहेंगी? आगे सर मैं सर्जन बनना चाहूँगी, वो भी या तो कार्डियोलॉजिस्ट या तो न्यूरोलॉजिस्ट। आप नीट क्वालिफाई की हैं, ऐसे मतलब कितना आप खुश हैं इससे मैं बहुत खुश हूँ। जितना मैं खुश हूँ उससे ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरे सर खुश हैं। आगे आप क्या जॉब कुछ करना पसंद करेंगी? आगे जॉब नहीं, मेरा एक ही मकसद है, मेरी मम्मी का भी ड्रीम था कि मैं MBBS मतलब MBBS डॉक्टर बनूँ, वो भी एक ऐसा डॉक्टर जो कि मतलब जहाँ पे एक महीने पहले से लाइन लगानी पड़ती है कि मतलब वहाँ पे जाने के लिए, ऐसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ पे लोग जाएं ही ना, बिल्कुल पूछे ही ना। आप दूसरे बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे अपने नीट क्वालिफाई से? मैं यही कहूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी और अपना डेडिकेशन, वो चीज़ को, दो चीज़ों को बना के रखिएगा। क्योंकि आंटी अपना नाम बताइए। दाना देवी, मोहल्ला मुकेरीगंज, जिला आजमगढ़। आंटी आज आपकी बच्ची सम्मानित की गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप? उनको बहुत खुश है, इससे जितनी हमने मुसीबत काट करके बच्ची के अपने पढ़ाए, आज बहुत खुश है। सर जी का देन है, यहाँ तक लेकर बच्ची मेरी पहुँच गई, एक बार पढ़ने लगी। मेरा इच्छा रहा, बच्ची कह रही थी कि जो है कि मम्मी तुम कहाँ से पढ़ाओगी। हमने कहा कि जो है तुम पढ़ते रहो, तुम पैसा का टेंशन नहीं करो। मैं अपने फल के दुकान कर करके अपने बेटी के पढ़ाया। आप अपनी बच्ची को आगे क्या कराना चाहेंगी? अब बच्ची मेरी जितने आगे जाएगी, अब बच्ची उसका आज तो बच्ची ये बताएगी, अब वो जितना आगे जाएगी, अरे हमको जो करना है, जहाँ पर पैसा कौड़ी देना है तहाँ पर दे देंगे। अब उसका बच्ची का इच्छा आगे चल के क्या करेगी। बच्ची तो डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, क्या आप डॉक्टर लाइन पसंद करेंगी? हमारी भी इच्छा है। अपना परिचय दें सर। हमारे से राजेश सिंह, शिवालिक आयुर्वेद कॉलेज में हम पढ़ाते भी हैं। हालांकि आजमगढ़ में हम लोगों ने 2019 में नीट को लेकर के एक स्टार्ट किया, एक जुनून स्टार्ट किया, क्योंकि आजमगढ़ में नीट को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का भ्रम था। बहुत से हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो दूर अलग अलग जगहों पर जाते भी हैं, अलग अलग पैसा भी खर्च करते हैं, अलग तरह की समस्या भी पैदा होती है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए हम और हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। उसको लेकर के हम लोग 2019 में ये संस्थान को नीट को लेकर के फोकस किया। इसके अंतर्गत पूजा सोनकर और भी 5-6 स्टूडेंटों से वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। और आज की डेट में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आजमगढ़ की पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन हम लोग बन चुके भी है जहाँ पर आजमगढ़ में सबसे पहली बार MBBS को सिलेक्ट कराने वाला कोई संस्थान है तो राइजिंग नीट क्लासेस है। हालांकि इस चीज़ को हम लोग लेकर के और भी आगे बढ़ाएंगे कि इसी तरह से कई संख्या में अनगिनत लोग आपको आजमगढ़ में यहाँ तक हम लोग कर देंगे कि कोटा से, कानपुर से, बनारस से भी लोग आजमगढ़ में आकर के पढ़े। हालांकि किसी भी सफलता को पाने के लिए उसे परिश्रम के साथ साथ एक समय भी लगता भी है। हालांकि हम लोगों ने 3 साल के अंदर ही आजमगढ़ के अंतर्गत एक MBBS को डेवलप किया हुआ भी है। और यहाँ पर हम लोग बहुत कम पैसे के अंतर्गत, जो कि लगभग उतना पैसा तो हमें लग रहा है कि कॉन्वेंट में जो 11-12 में पढ़ाने वाले जो गार्जियन है वो भी लगभग उससे अधिक देते भी हैं। हम लोग कम समय के अंदर, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसको लगता हो पैसे की दिक्कत है, वो हमारे यहाँ फ्री पढ़ सकता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ अपना परिचय दीजिए सर। डॉक्टर सलेम कुमार सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ जिले के, और शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षण कार्य से भी जुड़ा हुआ हूँ। सर आज आपके कोचिंग सेंटर पर बच्ची जो पूजा सोनकर है वो सम्मानित किया गया है, इसको क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर देख करके। पूजा सोनकर को जो सम्मान दिया गया आजमगढ़ शहर की एक छोटी सी कोचिंग राइजिंग इंस्टीट्यूट से, ये अपने आप में आजमगढ़ शहर के लिए एक सम्मान की बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर लखनऊ, कोटा, दिल्ली, मुंबई जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उनको अगर इस तरीके की सुविधा आजमगढ़ जैसे शहर में मिल जाती है तो हम सभी आजमगढ़ वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और हमारे जो बच्चे हैं उनको दूर दराज में जा कर के कम पैसे में वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पूजा इसका सीधा साधा एक बड़ा उदाहरण है। और इस
राइजिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हों, चाहे डॉक्टर राजेश जी हों, संबंधित जितने भी टीचर हैं जिन लोगों ने इस तरीके का सृजन कार्य किया है, मैं बहुत इन लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।